हाय फ्रेंड्स, आप सभी का सुनील एग्जाम अंडर चैनल में स्वागत है। आज प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चंस आए। प्रकाश क्या होती है, किस प्रकार का होता है और कितने प्रकार की होती है, प्रकाश की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तु को देखने योग्य बनाती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, क्योंकि प्रकाश तरंगों की गति करने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिस प्रकार ध्वनि के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश तरंग निर्वात में भी गति करती है। मोस्ट फैक्ट है, प्रकाश आपका जो होता है वो निर्वात में भी गति करता है। और प्रकाश तरंगे, मेन फैक्ट है अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दो प्रकार की तरंगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। लेकिन प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब इसकी गति, प्रकाश की गति मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि प्रकाश की जो चाल हो इतनी स्पीड से प्रकाश गति करेगा। और इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन तक होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। और प्रकाश कितने प्रकार का होता है, प्रकाश 7 प्रकार का होता है। उसका ट्रिक है बेजानी हैप्पी नाला। बेजानी हैप्पी नाला से आप सभी प्रकार के कलर्स को जान सकते हैं। बी से बैगनी और ज से जामुनी, और न से नीला और ह से हरा और प से पीला और न से नारंगी और ल से लाल। इस टाइप से आप इसके कलर के बारे में जानकारी मिली। अब प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति दो टाइप से होती है। एक तरंग प्रकृति का होता है, एक कण प्रकृति का होता है। जिसमें परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण, व्यक्तीकरण और विवर्तन और प्रकीर्णन, इन सारे के बारे में आपको प्रकाश के प्रकृति के तरंग प्रकृति से आपको मिलेगा। फिर आता है कण प्रकृति। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव, एक रमन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कण प्रकृति के बारे में बताया था। टिंडल प्रभाव और डॉपलर प्रभाव, ये दोनों मेन फैक्ट्स हैं, टिंडल प्रभाव और डॉपलर प्रभाव। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। एक क्या है, ये दर्पण है। इसका एक सतह क्या है, पालिश की हुई है। इसमें कंडीशन है प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है या लौट आता है तो उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश यहाँ से गई और उसी माध्यम में जस्ट वापस हो गई, या सीधे प्रकाश आई सीधे वापस हो गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता और आयाम में परिवर्तन होता है। मतलब जिस स्पीड से आई है उस स्पीड से वापस तो नहीं जाएगी, कुछ तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। परावर्तित किरण, जाने वाली किरण। अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, परावर्तन का फर्स्ट कंडीशन नियम का। और दूसरा कंडीशन है आपतन कोण, जो यहाँ पे इन लोगों का कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब इन दोनों का कोणों का मान जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये परावर्तन के नियम थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन आपने समझा, अब आता है अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा से कुछ तिरछी हो जाती है। जैसे इधर से प्रकाश किरण आई और अपने दिशा से कुछ तिरछी हो जाती है, इसे बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने दिशा से कुछ तिरछी हो जाती है,
कुछ दिशा से क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये विरल माध्यम और सघन माध्यम में प्रवेश करती है किरण। नेक्स्ट पॉइंट है इसके एग्जाम्पल्स। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। और पानी में पड़ा सिक्का तली से ऊपर उठी दिखाई देना। जब पानी में सिक्का पड़ता है तो उसका तली से अपेक्षाकृत ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के नियम से